प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। तो कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता से यहाँ तात्पर्य है कि किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं कुल उपयोगिता। वस्तु की जो टोटल यूटिलिटी है वो एक बिंदु तक बढ़ती है और यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है कि ये घटती हुई दर से बढ़ती है। अंत में होता क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ती है और एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है, जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उसे अधिकतम संतोष का बिंदु या संतुष्टि का बिंदु या सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, यानी कि संतृप्ति बिंदु कहते हैं। यदि उपभोक्ता को इस बिंदु के बाद भी उस वस्तु का उपयोग जारी रखना है या कंजप्शन करना पड़ रहा है तो उसके लिए कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। मैं आपको ये एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझाना चाहूँगी। जैसे किसी एक भूखे व्यक्ति को आप चपाती खाने को देंगे तो शुरू में उसकी जो कुल उपयोगिता यानी कि संतुष्टि है वो बढ़ेगी, वो खाना चाहेगा 1 2 3 4। जैसे ही उसका पेट भर जाएगा यानी कि अधिकतम, उसके बाद वो मना करेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि हम उसको और चपाती खाने को देंगे तो हो सकता है कि वो नेगेटिव हो जाए, उसके लिए इफ़ेक्ट हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए। तो जैसे जैसे किसी चीज़ का उपयोग हम करते हैं, कंजप्शन करता है, कोई भी कंज्यूमर किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है, उसके बाद वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है और वहाँ थोड़ी देर स्थिर होके नकारात्मक होना शुरू हो जाती है, यानी कि घटना शुरू हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं कुल उपयोगिता। कुछ लेखक कहते हैं कि प्रारंभ में कुल इकाइयों तक कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, लेकिन अंत में एक बिंदु के बाद कुल उपयोगिता घटती हुई दर से ही बढ़ती है। और यह हमें स्पष्ट होता है सीमांत उपयोगिता से, मार्जिनल यूटिलिटी से। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता किसी दिए हुए समय में एक उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपयोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। मतलब कि अगर उपभोक्ता है वो उसने यदि एक अन्य अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, कंजप्शन किया किसी वस्तु का, तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है, जो चेंज ऑफ कंजप्शन करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। माना एक उपभोक्ता की वस्तु की n इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता मिल रही है 50 इकाई, तो n+1 इकाइयों से ये 55 हो जाती है। तो n+1 इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो 55 - 50 यानी कि 5 होगी। हम इसे उपयुक्त उदाहरण को वैसे भी बता सकते हैं कि n+1 इकाइयों से कुल उपयोगिता यदि 55 मिलती है जबकि n इकाइयों से 50 मिलती है तो n+1 इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो 55 - 50 = 5 होगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता की परिभाषा एक वस्तु के उपभोग में एक इकाई का परिवर्तन, चाहे वो आप कमी करो चाहे वृद्धि करो, तो उस कमी या वृद्धि से टोटल यूटिलिटी पे जो है वो इफेक्ट उसका देखा जा सकता है। यदि आप पुस्तक में देखेंगे तो आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की एक सारणी दिखेगी। उसमें आप देखेंगे कि हम एक डबल रोटी का कंजप्शन कर रहे हैं, तो प्रारंभ में यदि हम एक डबल रोटी ले रहे हैं तो कुल उपयोगिता उससे मिल रही है 12 इकाइयाँ और सीमांत उपयोगिता भी वहाँ क्या हो गई, 12। लेकिन जैसे ही हमने डबल रोटी की मात्रा 2 करी तो कुल उपयोगिता बढ़ के कितनी हो गई, 20 इकाइयाँ, और सीमांत उपयोगिता हो गई 20 - 12 = 8। ठीक है। ऐसे ही यदि तीसरी डबल रोटी हम कंजप्शन करेंगे तो कुल उपयोगिता बढ़ के हो गई 26। लेकिन कुल उपयोगिता में चेंज क्या आया कि तीसरी इकाई बढ़ा रहे तो टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया, 26 - 20 हमने किया तो सीमांत उपयोगिता कितनी आ गई, 6 इकाइयाँ। इस तरीके से डबल रोटी की विभिन्न मात्राओं का उपभोग करने से एक दिए हुए समय में सारणी से हमें कुल उपयोगिता मिलती है। अब हम जैसे जैसे देखते हैं कि दोनों कुल उपयोगिता जहाँ पे अधिकतम होगी वहाँ पे सीमांत उपयोगिता क्या होगी कि घटना शुरू कर देती है। उपयोगिता का कम या अधिक होना, वस्तु का उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है और वस्तु का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती जाती है। उपभोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है और उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों की उपयोगिता का कुल
कुल उपयोगिता कहलाता है। तो ये जो संबंध है वो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। हमने बताया, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि सीमांत उपयोगिता को घटता हुआ दिखलाया गया है। यदि आप देखेंगे, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, शून्य होती है, और जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये एक दोनों में महत्वपूर्ण रिलेशन है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जब टोटल यूटिलिटी बहुत हाईएस्ट हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, और जब टोटल यूटिलिटी में यदि रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अर्थात दोनों को यदि हम देखेंगे पैरेलल, यदि हम इसका एक चित्र भी बनाएं विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा ये चित्र आप पुस्तक में देख सकते हैं। आपके पास यदि पुस्तक हो व्यष्टि अर्चा लक्ष्मी नारायण नाथुरामकर जी की किताब में यदि आप देखेंगे तो पेज नंबर 85 पे एक चित्र दिया हुआ है उपयोगिता विश्लेषण। तो उसमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो वक्र है वो आसानी से समझाया है कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है सीमांत, और जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही है, उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य हो रही है, और जब कुल उपयोगिता में घटना शुरू हो रहा है, यह परिवर्तन आ रहा है, तो जो टोटल यूटिलिटी जब रिड्यूस हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इन दोनों ही बिंदुओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में किस तरीके का संबंध है। इसी तरह से सीमांत उपयोगिता उस बिंदु पर कुल उपयोगिता वक्र के ढाल के स्लोप के भी बराबर होती है, गणितीय दृष्टि से हम ये देखें। अच्छा, एक और एग्जाम्पल विद्यार्थियों में आपको बताना चाहूँगी, पानी और हीरे की पहेली, एक विरोधाभास है दोनों में, कि पानी जो है यदि हम कुल उपयोगिता टोटल उपयोगिता का सीमांत यूटिलिटी का यदि हम अंतर स्पष्ट करें तो पानी और हीरे का एक प्रसिद्ध उदाहरण लिया जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पानी की जो कुल उपयोगिता है वो बहुत अधिक होती है क्योंकि पानी बहुत इस्तेमाल में लिया जाता है, जबकि हीरों की कुल उपयोगिता अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि हीरे बहुत कम काम में आते हैं। फिर भी विद्यार्थियों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पानी जब बहुत सस्ता है और बहुत काम आ रहा है फिर भी पानी बहुत सस्ता, और हीरा जो कि अपेक्षाकृत कम काम आता है, उसकी उपयोगिता भी कम है, फिर भी वो बहुत महंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इन दोनों की सीमांत उपयोगिताओं में अंतर देखने को मिलता है, यानी कि ड्यू टू मार्जिनल यूटिलिटी पानी और जो डायमंड है उसकी जो इनकी प्राइस में जो अंतर आ रहा है वो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से आ रहा है। यानी कि मेन जो चीज़ है वो ये हो गई कि कीमत सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, ना कि कुल उपयोगिता पर। आई रिपीट अगेन कि प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी नॉट टोटल यूटिलिटी। तो पानी की जो अधिक मात्रा का उपभोग होता है क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसी वजह से पानी की कीमत भी कम होती है। इसके विपरीत हीरे जो होते हैं, डायमंड जो होते हैं, वो बहुत कम खरीदे जाते हैं, जिससे इनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऊंची होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऊंची होने के कारण ही प्राय इनकी जो प्राइस है डायमंड की कंपैरेटिवली वाटर के बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है, ऊंची होती है। इसके अलावा हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वस्तुओं की दुर्लभता या सीमितता पर भी उनकी कीमत का प्रभाव पड़ता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा। हमने जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशन आपको बताया है वो इसलिए बताया है क्योंकि हमारे अर्थशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशन है वो समझ में आना चाहिए। और ख़ास बात ये है कि जो पूर्ण संतुष्टि का जो बिंदु है उस पर मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है, और पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर कुल उपयोगिता क्या होती है, हाईएस्ट होती है, क्योंकि दोनों का रिलेशन होता है कि जहाँ पर टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट हो रही है, अधिकतम हो रही है, वही क्या है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, और उसी बिंदु पर सीमांत उपयोगिता जीरो होती है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो रिलेशन है आज के हमने इस व्याख्यान से पढ़ा। धन्यवाद।